हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश्वर मिश्रा ज्ञान एस अकेडमी से और आप लोगों को मोवीशाला ऐप के थ्रू मैं एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में बीपीएससी परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहा हूँ। और जैसे आप लोग जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक पॉपुलर विषय रहा है बीपीएससी परीक्षाओं के लिए और कम समय में मेंस की मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मानव विज्ञान एक अच्छे वैकल्पिक विषय के रूप में स्थापित है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें आप कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल विषय डिसाइड कर देगा कि आपको डीसी मिलेगा या अदर पोस्ट मिलेगा या आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना ऑप्शनल विषय चुनें, ऐसे ऑप्शनल विषय चुनें जो आपको सिलेक्शन तक का रास्ता जाता ले जा रहा हो, ठीक है? तो आपको पहले भी प्रीवियस मेरे ले लेक्चर में भी मैंने मानव विज्ञान ही क्यों चुने, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। आज मेरा मेन जो फ़ोकस है, वह है मुख्य परीक्षाओं में एंथ्रोपोलॉजी विषय को लेकर कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स 4 मूल मंत्र है, इसी पर पूरा मैं फ़ोकस करूँगा। पहला तो है एंथ्रोपोलॉजी विषय में डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन्स होते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो डायग्राम के माध्यम से जहाँ पे संभव हो, ठीक है? जहाँ पे संभव हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो डायग्राम डायग्राम के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के आधार पर आप तय कर सकते हो कि इस साल जो है कौन-सा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए, अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर में क्रो-मैग्नन मैन के बारे में आ गया है, तो आप जान रहे हैं कि क्रो-मैग्नन मैन के ऊपर आया है, तो इस साल है जो है क्वेश्चन जो है क्रो-मैग्नन मैन के ऊपर नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है? इस सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पर आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है? इसी प्रकार मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स में मैरिज के ऊपर क्वेश्चन्स आ गया है, पेपर फर्स्ट में मतलब सेक्शन 1 में। मैरिज के ऊपर क्वेश्चन्स आ गया है, तो आप कर सकते हो कि इस साल जो है मैरिज के ऊपर क्वेश्चन्स नहीं आ सकता है। शॉर्ट नोट्स में क्रॉस कज़न मैरिज आ सकता है, ठीक है? या फैमिली के ऊपर क्वेश्चन्स आ सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो आप गेस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बनाने का। उस आधार पर एक दिशा तय करता है कि इस साल क्या क्वेश्चन्स पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने नोट्स स्वयं बनाएँ, ठीक है? आपका अगर अपना नोट्स बना रहेगा, तो क्या होता है रिवीज़न करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी में आपको बता रहा हूँ कंटेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है? इसलिए कंटेंट्स का अगर ज़्यादा महत्व हो जाता है, तो कंप्लीशन ऑफ अच्छे कंटेंट्स कहाँ से प्राप्त करें? उसके लिए अच्छी पुस्तकें पढ़नी होती है। तो आपको जो है मेरे क्लास के माध्यम से जो आप लेक्चर सुनेंगे, ठीक है? उसको क्या करेंगे, आप उसको मेमोराइज़ करेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएँगे और क्या करेंगे उस नोट्स को आप क्या करोगे मुझसे चेक करवाओगे, ठीक है? मेरा टेलीग्राम लिंक्स भी आपको दिया है, व्हाट्सएप भी दिए हैं, नंबर आपको अवेलेबल है। तो आप किसी माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को चेक करवा कर सकते हो, ठीक है? और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि प्रॉपर वे में आपका क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे हम अपना प्रॉपर वे में आंसर राइटिंग करें, जिससे क्या हो करें हम अच्छे से अच्छे अंकों को क्या कर सकते हैं,
प्राप्त कर सकें, ठीक है? इसी महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजी विषय में स्टूडेंट सबसे बड़ी ज़रूरी है, कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो देखिएगा, बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि मानव विज्ञान में मार्क्स अच्छे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि कंटेंट्स आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट्स आपकी सही होना चाहिए और ये बिना मार्गदर्शन से आपका कंटेंट सही नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए। आपका जो रेफ़रेंस है, वह बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्लियर चीज़ है ये? दूसरा है कंप्लीशन ऑफ नोट्स, ठीक है? अपना आप स्वयं के नोट्स बनाएँ। क्या बनाएँ? स्वयं के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और नोट्स जो हैं, वह प्रॉपर वे में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसका क्या करना है, अपने मेंटर से जो है प्रॉपर चेक करवाते रहना है, ठीक है? आप तैयारी कीजिए, आप अभी से ये सब चीज़ों में आप प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है? चौथा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी आप एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो मोस्टली जो है केस स्टडी और एग्ज़ाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। अगर केस स्टडी और आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, तो आपका सोर्स जो है, वह बढ़िया नहीं है। अपने सोर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर देंगे। अगर केस स्टडी है, तो केस स्टडी को आप देंगे। ख़ासकर जो है, हम ट्राइबल्स के ऊपर जो क्वेश्चन्स आते हैं, उस पर एग्ज़ाम्पल और केस स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर चीज़ है ये? 5वां सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि डायग्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन जो है, बहुत ज़रूरी है। आपको डायग्राम देना ही है। डायग्राम के बिना आपका उत्तर लेखन जो है, वह क्या है, अपूर्ण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपूर्ण माना जाएगा। तो डायग्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, आप एक सही दिशा दे सकते हो, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो और जो एग्ज़ामिनर है, जो आपका आंसर राइटिंग चेक कर रहा है, जो वह भी उससे प्रभावित होता है। क्लियर चीज़ है ये? और सबसे बड़ी बात, 6वीं सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी आप टॉपिक कवर पढ़ रहे हो, उसमें आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरत है। बिना कॉन्सेप्ट के आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 6 महत्वपूर्ण बातें देखिएगा कि मानव विज्ञान में आपको अच्छे अंक पाने हैं, तो क्या होना चाहिए, कंटेंट्स का चयन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? कंटेंट्स आपको अच्छे कैसे मिलेंगे? अच्छी पुस्तकों से। आपका रेफरेंस बुक अच्छा होना चाहिए, आपका रेफरेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर इतने सारे कंटेंट्स ले रहे हैं, तो उसका नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स बनाते समय प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देखें, ठीक है? और जो भी नोट्स बना रहे हैं, अपने मेंटर से आप उसको चेक करवाते रहें और एंथ्रोपोलॉजी की किसी भी आंसर राइटिंग में आप एग्ज़ाम्पल ज़रूर देंगे या केस स्टडी है, तो आप केस स्टडी दोगे। अगर आपके एग्ज़ाम्पल नहीं हो रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि आप जो रिसोर्सेज़ से पढ़ रहे हो या आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो अच्छे नहीं हैं, आपको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम्पल के आपकी आंसर राइटिंग जो है, वह कभी सही नहीं हो सकता। 5वां महत्वपूर्ण बात है, डायग्रामेटिक प्रेज़ेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और 6वां है कि कोई भी आंसर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लिख रहे हो, कोई भी ऑप्शनल विषय हो, तो सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल जो है क्लैरिटी आपको उस विषय पर या उस टॉपिक पर होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें ये? सपोज़ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन्स में होमो इरेक्टस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? होमो इरेक्टस एक मतलब आपको मालूम है कि मानव विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण बहुत है महत्व है, क्योंकि इरेक्ट पोस्चर जो है, आज जो हम इरेक्ट पोस्चर की बात करते हैं, होमो इरेक्टस जो पहला मनुष्य था जिसने सबसे पहले जो है इरेक्ट पोस्चर को प्राप्त कर लिया, ठीक है? तो होमो इरेक्टस के बारे में अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप होमो इरेक्टस के जो
जो मैं बोलना चाहिए जो मेन फीचर्स हैं, उसको जो है पॉइंट्स में आप बताएँगे। क्या बताएँगे उसको? सबसे पहले आप पॉइंट्स में इसको बताएँगे, ठीक है? उसके बाद वो तो होमो इरेक्टस के जो स्पेशल फीचर्स हैं, ये जिसको होमो इरेक्टस के जिसकी पहचान बनाए होमो इरेक्टस को जिसके का नाम से जाना जाता है, उसके फीचर्स को आप पॉइंट्स में देंगे, ठीक है? उसके बाद उसका फाइलोजेनी देंगे। क्या देंगे? फाइलोजेनी देंगे। होमो इरेक्टस से पहले कौन था? होमो इरेक्टस ने किसको होमो इरेक्टस से जो इवॉल्व्ड फॉर्म है, वो क्या है? तो इसका फाइलोजेनी देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है कल्चरल एविडेंस भी ज़रूरी है। आपको कल्चरल एविडेंस देना होगा। क्लियर चीज़ है ये? जब भी आप फाइलोजेनी देते हैं, तो उसको रेखा चित्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? फाइलोजेनी को दे सकते हो। इस मतलब आप क्या कर सकते हो? ट्री बना सकते हो। जैसे होमो इरेक्टस तो डायरेक्ट नहीं आया, तो होमो इरेक्टस से पहले क्या था? यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ठीक है? या होमो हैबिलिस था। उसका अगला क्या हो जाएगा? इसका एक ट्री फॉर्म में आप क्या दोगे? इसका एक फाइलोजेनी आप दोगे। क्या करोगे? ट्री फॉर्म में उसका एक फाइलोजेनी दोगे, ठीक है? उसके बाद इसका कल्चरल एविडेंस आपको देना बहुत ज़रूरी है। बिना कल्चरल एविडेंस के आपका क्वेश्चन जो है परिपूर्ण नहीं होता और लास्ट में आप विशेष ज़रूर देखें हिंदी माध्यम से तो होमो इरेक्टस के संदर्भ में जो है क्या विशेष पॉइंट्स होंगे, वो आप ज़रूर देंगे, ठीक है? तो इसके जो मतलब होमो इरेक्टस नाम ही पड़ा है होमो इरेक्टस से, तो इसने इरेक्ट पोस्चर को प्राप्त किया है, ठीक है? तो इसको ज़रूर आप मेंशन करोगे। यह कौन-कौन से जो कल्चरल एविडेंस आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन-कौन से टूल्स या पत्थरों के औज़ार का प्रयोग करता था, उस टूल्स को आप क्या करोगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, हैंडेक्स है तो यह है, हैंडेक्स को ऐसे बताओगे, ठीक है? चॉपर है तो चॉपर टूल्स को ऐसे बताएँगे, तो आप ज़रूर इसको देंगे, ठीक है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अपने आंसर को देते हो, तो आंसर सही होता है। क्लियर चीज़ है ये? इसी प्रकार अब मान लीजिए सपोज़ कोई क्वेश्चन पूछा है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी तो सीधी सी बात है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को आप लिख रहे हो तो देखो इसमें कैसे डायग्रामेटिक प्रचलन एक ऐसा आप बना लीजिए ठीक है? ये तो थोड़ा-सा खराब हो रहा है। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे सर्कल बना लीजिए ऐसे स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऐसा आपने सर्कल बना लिया, ठीक है? सर्कल के माध्यम से आप एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को ऐसे मतलब एक इससे रिलेटेड अटैच सर्कल करके दिखा सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इन स्पोर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी एविएशन में एंथ्रोपोलॉजी क्या महत्व है, ठीक है? मेडिकल साइंस में एंथ्रोपोलॉजी का क्या महत्व है? जेनेटिक्स में एंथ्रोपोलॉजी कैसे है, ठीक है? आर्कियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी का क्या महत्व है, ठीक है? लिंग्विस्टिक्स एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी भी आंसर को क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा करके क्या कर सकते हो उसको क्रिएटिविटी दे सकते हो, जिससे वो आपका आंसर क्या होगा, सही बनेगा। क्लियर है? जैसे हम बात करते हैं पेपर टू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन्स आता है, जैसे सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर टॉपिक अटेंड करते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, तो जैसे मान लीजिए सिंथेटिक ऑफ आप डॉल्स रूल्स है। डॉल्स रूल को आप डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहले क्या दोगे? डॉल्स रूल्स को में थिंकर्स को दोगे। कौन इससे एसोसिएटेड थिंकर डॉल्स रूल्स के कौन थे? ठीक है? उसके बाद क्या करोगे आप एग्जाम्पल पुट करोगे। एग्जाम्पल को देना ज़रूरी 1, 2, 3, 4 जितना एग्जाम्पल आपको देना है, आप दे सकते हो। ठीक है? उसके बाद क्या करोगे आप डायग्राम्स के माध्यम से डॉल्स रूल्स को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ऐसे आप डॉल्स रूल्स है, कॉप्स रूल्स है, आप इसके माध्यम से आप इसके अपने आंसर को क्या कर सकते हो, एक दिशा दे सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? तो इस आप ऐसा अगर काम करते हो तो बिल्कुल आपका जो है मानव विज्ञान में क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, नंबर को प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो क्या याद रखेंगे? ठीक है, जो मैंने आपको 6 जो बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, क्या याद करोगे? पहला तो है क्या होना चाहिए आपका कंटेंट सही होना चाहिए। याद रखेंगे क्या होना चाहिए? कंटेंट सही होना चाहिए। दूसरा है सेल्फ नोट्स बनाएँ, ठीक है? नोट्स को चेक कराना है आपको, ठीक है?
चौथा क्या है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते आप नहीं बनेंगे। अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन को पुट नहीं कर सकते हो और एंथ्रोपोलॉजी में आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इसमें कोई नया ट्विस्टेड क्वेश्चन्स नहीं होते हैं, तो आप अपने नोट्स तैयार कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो और एसएटीज़ लेके आ जाते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है? और 5वां जो है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। जैसे आप मान लीजिए ऐप और मनुष्य में अंतर पूछता है, तो इसको भी आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता सकते हो, ब्रेन का साइज़ बता सकते हो, मान लीजिए ये है, तो वह क्या है ऐप्स में क्या होता है फेस ज़्यादा बड़ा होता है और ब्रेन का साइज़ कम होता है, मनुष्य में क्या होता है ब्रेन ज़्यादा बड़ा है जबकि फेस क्या है, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के माध्यम से आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऐसे आंसर को क्या कर सकते हो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? तो डायग्राम देना बहुत ज़रूरी है और छठवां क्या है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या होगा आपको रिवीज़न बार-बार करना होगा, रिवीज़न आपको अगेन एंड अगेन रिवीज़न करना होगा और रिवीजन के माध्यम से क्या कर सकते हो आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हो और इतना सब आप करते हो और एग्ज़ाम देने से पहले अपने विषय को, हर टॉपिक को आप 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लेते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जो है अच्छे मार्क्स जो है, जो आपके डीसी और डीएसपी के जो मार्क्स हैं, वो आप उस लेवल पर अपने ऑप्शनल विषय को पहुँचा सकते हो। क्लियर चीज़ है ये? तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा और इन चीज़ों के माध्यम को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपके क्या होंगे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है? तो आप जल्द आप क्या करें प्रॉपर आंसर राइटिंग करने के लिए मेरे अ, टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक ये आपको दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग को करा कर सकते हैं, ठीक है? और जल्द से जल्द जो है क्लास को आप जॉइन कीजिए। हम लाइव क्लासेस के माध्यम से और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा मेंटर होता है, वह आपको क्या कर सकता है, एक अच्छा सही दिशा बता सकता है। क्लियर चीज़ें? तो बीपीएससी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, मानव विज्ञान एक बेहद अ, मतलब पॉपुलर सब्जेक्ट है और कम समय में इससे में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।